Hi. So here we have a question of modern algebra that let Sn denote the symmetric group on n symbols. The group S3 cross Z mod 2Z is isomorphic to which of the following groups? So यहाँ पे हमें 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं ऑप्शन में और हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है. ठीक है, तो हमारे पास जो मेन ग्रुप दिया हुआ वो है S3, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंड Z mod 2Z. अभी जो Z mod 2Z होता है ये हमें पता है कि ये Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके और जो Z2 के एलिमेंट्स आएंगे वो सिमिलर होंगे, सबका ऑर्डर सेम होगा. तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं S3 क्रॉस Z2. तो ये ग्रुप लिखो या ये ग्रुप लिखो एक ही बात है. अब हमने बताना है कि ये ग्रुप जो है वो इन ग्रुप्स में से किसके आइसोमॉर्फिक है. ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है Z mod 12Z. अब जैसे कि हमने यहाँ पे किया वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा Z12. और इसी तरीके से यहाँ पे ये होगा Z6 के और ये होगा Z2 के. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Z6 क्रॉस Z2. और ये A4 है जो कि अल्टरनेटिव ग्रुप होता है जिसके अंदर सारे इवन एलिमेंट्स लेते हैं हम S4 के. एंड दिस इज D6 जो कि डाइहेड्रल ग्रुप है और इसका ऑर्डर कितना होता है 2n, दैट इज 2 × 6 12. ओके, सो अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रुप है ये इनमें से किसके आइसोमॉर्फिक है. अब हमने इनका सबका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लिया. अब S3 ग्रुप क्या होता है. S3 ग्रुप जो होता है फॉर S3 और वी कैन से दैट Sn फॉर n greater than equal to 3 is always non-abelian. Is non-abelian. क्लियर. सो अगर ये नॉन अबिलियन है तो अगर यहाँ पे जो हम ये प्रोडक्ट ग्रुप बना रहे हैं S3 क्रॉस Z2 ये भी नॉन अबिलियन हो जाएगा. इज ऑल्सो नॉन अबिलियन. एंड एक नॉन अबिलियन ग्रुप कभी भी एक अबिलियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा. सो वी कैन स्ट्रेट अवे से कि ये दो ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट नहीं हो सकते बिकॉज हमें पता है कि Z12 एंड Z6 क्रॉस Z2 ये दोनों ही एक अबिलियन ग्रुप है. राइट. अब बात आती है A4 और D6 की. ये तो अबिलियन नहीं है, ये तो नॉन अबिलियन है. तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है इस वाले ग्रुप के आइसोमॉर्फिक. तो सबसे पहले देखते हैं अब A4. ठीक है, तो A4 में क्या होता है A4 के हम एलिमेंट्स को अब चेक करेंगे. जो S3 क्रॉस Z2 है इसका एलिमेंट्स का जो भी ऑर्डर होगा वही सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर A4 का होना चाहिए. इसका मतलब अगर हम कोई भी एक एलिमेंट उठा लें S3 क्रॉस Z2 में से और उसका अगर हम ऑर्डर बता सकें कि इसका ऑर्डर कितना है और वही ऑर्डर का एलिमेंट सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो अगर वही ऑर्डर का एलिमेंट A4 में भी मिल रहा है और इसी तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए मिल रहा है दैट मीन्स दे आर आइसोमॉर्फिक. ठीक है, तो हम एक एग्जांपल उठाते हैं, एक इसका एलिमेंट उठाते हैं. लेट्स से 1 2 3 तो हो गया S3 का एलिमेंट. Z2 का उठा लेते हैं 1. तो ये वाला जो एलिमेंट है ये किसका हो गया S3 क्रॉस Z2 का, है ना. ये वाली बात क्लियर है कि ये जो हमने एलिमेंट लिया ये S3 क्रॉस Z2 का एक एलिमेंट हो गया. अब इसको ऑर्डर चेक करते हैं. ठीक है, अब ऑर्डर इसका कैसे निकालेंगे. ऑर्डर अगर इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे ऑर्डर ऑफ 1 2 3 निकालेंगे एंड ऑर्डर ऑफ 1 निकालेंगे और दोनों का क्या ले लेंगे LCM. इस तरीके से इसका ऑर्डर निकलेगा. अब 1 2 3 का क्या ऑर्डर है, जितनी इस साइकिल की लेंथ होती है वही उसका ऑर्डर होता है. इसका मतलब 3 ऑर्डर हो गया. ठीक है, और
1 का ऑर्डर कितना होगा Z2 के अंदर, तो अगर हम 1 + 1 करेंगे तो 2 मिलेगा और 2 वापस क्या बन जाएगा Z2 के अंदर 0, क्योंकि देखो Z2 होता क्या है, Z2 यही तो होता है 0, 1, 2 ही एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, तो 0 का ऑर्डर तो 1 होता है, हमें पता है। अगर हम 1 में एक और बार 1 ऐड करेंगे फिर हमें 0 मिल जाएगा, दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना हुआ 2, तो LCM ऑफ 3 2 विल बी इक्वल टू 6। सो हम कह सकते हैं कि इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है हमारे पास, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1 2 3, 1 इज इक्वल टू 6। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है A4 के अंदर जो कि 6 ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब देखो A4 के एलिमेंट्स को हम कैसे पता लगाते हैं कि A4 के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है। सो हम वो पार्टीशन से पता लगाते हैं, किसके पार्टीशन से, 4 के पार्टीशन से। ये लीजिए 4 की आप कितनी तरह के पार्टीशंस कर पाते हैं, जैसे कि एक तो हो गया 4, एक हो गया 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, एक हो गया 1 + 1 + 2, ठीक है, फिर क्या करेंगे 3 + 1, और क्या बन सकता है इसके अंदर 2 + 2, इतने ही पार्टीशंस बन सकते हैं 4 के। अब इसके अंदर हमने ये पता लगाना होता है कि इसमें से इवन साइकिल्स कौन से हैं, वो जो इवन वाले साइकिल्स बनेंगे वही हमारे A4 के एलिमेंट्स की ऑर्डर होंगी। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से ऐसा कोई भी पार्टीशन नहीं है जो हमें LCM 6 दे दे। अगर आप ये लेंगे और इसका LCM लेंगे तो 4 ही आएगा, इन सभी 1 का LCM आपस में लेंगे तो 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा एंड इसका अगेन 2 आएगा। तो ऐसा कोई भी हमें एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ना ही A4 में ना ही S4 में, क्योंकि ये एलिमेंट्स S4 के बनेंगे, इसके जो इवन वाले होंगे वो A4 के बनेंगे। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल नहीं रहा है जिसका ऑर्डर क्या हो जाए 6 हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक हमें ऐसा एलिमेंट किसका मिला S3 × Z2 का जिसका ऑर्डर है 6, मगर A4 में तो 4 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा कोई एलिमेंट का ऑर्डर ही नहीं होता है। तो इसका मतलब कि A4 के आइसोमॉर्फिक भी नहीं हो सकता हमारा ये ग्रुप। तो हमने किससे पता लगाया, ये एलिमेंट के ऑर्डर से, ठीक है। अब बात करते हैं D6 की। अगर यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शंस कैंसिल हो गए हैं और अगर क्वेश्चन MCQ है तो डेफिनेटली 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, देयरफॉर नो नीड टू चेक इट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, प्रोसीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। So in this question, this is a question of differential equation. The differential equation, this is given dy by dx equals 60y² whole to the power 1/5 x greater than 0 and y0 equal to 0. That means it is an initial value problem. अब initial value problem कैसे पता चली, अगर आपके किसी 0 पे अगर आपकी वैल्यू दी होती है जब भी फंक्शन की, तो आपका वो क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब इसका हमें बताना है कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। अगर आप इसको देखो सॉल्व करना चाहेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, dy/dx इक्वल्स 60, अब ये y की पावर y² की पावर 1/5 है, तो जो 2 है वो 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स y 2/5, ठीक है। अब इसमें आप क्या करिए, सिंपली आप वेरिएबल सेपरेबल लगा के जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसके अंदर एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू आप इस इनिशियल वैल्यू से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने इसका सोल्यूशन निकाल लिया, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इसकी यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली है, नो सोल्यूशन है, क्या है इसका, ठीक है। मगर हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो किसी भी क्वेश्चन में जो इस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, dy/dx इक्वल टू y to the power अल्फा, ओके, वेयर y इज इक्वल टू 0, इस तरीके से कुछ आपको फॉर्मेशन मिला होगा।
और अल्फ़ा क्या होना चाहिए, अल्फ़ा जो है वो वैरी करना चाहिए आपका 0 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब अल्फ़ा जो नंबर यहाँ पे इसकी पावर में होगा वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। और जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, और साथ में इनिशियल वैल्यू में क्या दिया होना चाहिए कि वाई बी मतलब किसी भी पॉइंट पे आपका क्या दिया हुआ है, जो वैल्यू है वो 0 दी हुई है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसके क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर इसी के अंदर और वाई बी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये वाला केस दे देता है कि वाई बी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर कुछ और आ जाए जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है, बट 0 नहीं आए, ठीक है, तो हमें क्या होगा कि यहाँ पे इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेशन में दी है, अल्फा 0 से 1 के बीच में है, अगर इनिशियल कंडीशन ये है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और अगर ये वाली कंडीशन है तो यूनिक सॉल्यूशन है। तो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ये हमारा अल्फा होगा 2/5 एंड 2/5 इज डेफिनेटली लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ये वाली बात भी हो गई। अब बात कर लेते हैं y0 इक्वल टू 0। तो 0 पे 0 है, दैट मीन्स इस तरीके की सिमिलर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि इस वाली इक्वेशन के क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें भी। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।